अच्छा ये सुने ज़रा, मंगल के रोज़ होने वाली बारिश का पानी कराची की सड़कों से निकला नहीं कि अभी मज़ीद बारिश का बता दिया गया है। अब हो ना हो दैट्स अनदर स्टोरी। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात से एक हवा का एक लो प्रेशर सिस्टम है, समुद्र की तरफ जा रहा है और इसके तहत कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मज़ीद बारिश हो सकती है। हाउएवर यस्टरडे वी स्पोक, इस पे हमारे साथ जो अंजुम नज़ीर साहब थे और उनसे बात कर रहे थे। था कि आज मॉडरेट टू लाइट कल का भी बताया था। उन्होंने कल का भी बताया था कि कि दोपहर के बाद जिस तरह परसों हुई थी बारिश उस तरह स्टार्ट हो जाएगी। हम इंतज़ार में बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उसका कोई इंडिकेशन भी नहीं थी कि शायद कोई बारिश हो सकती है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि जैसे हो सकती है। बाहर देखेंगे, जो कराची में बैठे हुए हैं और हमारी बात सुन रहे होंगे वो कहेंगे नो वे, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त बाहर ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा। बट देन यू नेवर नो। अच्छा, लेकिन पता है क्या, कराची का आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है इन दिनों। आजकल में तो मतलब वो पोल्यूशन, धूल, मट्टी, मतलब इतनी दूर तक स्काईलाइन जो है जहाँ से नज़र आती है वहाँ से अक्सर नहीं नज़र आती, बिकॉज इट्स सो पोल्यूटेड कि आपको बिल्कुल नहीं पता चलता क्या है। लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ऐसी क्लियर हो जाती है। इनफैक्ट वो धूप भी जरा जोर की लगती है। पाकिस्तान से बाहर होता है ना, या पाकिस्तान के बड़े शहरों से बाहर जो आसमान का रंग होता है, जो एक्चुअल नीला होता है, वो नज़र आ रहा है। जब वो नज़र आता है तो ज़ाहिर बड़ी खुशी होती है। That was not a good thing to say. हालांकि इट्स ट्रू, इट इज़ ट्रू, लेकिन कभी कभार आप ट्रैवल करते हैं ना कि बाहर जाते हैं तो आसमान ऐसा लगता है कि जैसे आप पहली बार ऑलमोस्ट देख रहे हो, बिकॉज पोल्यूशन वहाँ कम होती है। हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा पोल्यूशन है और जब वो धुल जाता है तो एक्चुअली यू कैन सी द डिफरेंस। उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। उनीबा किधर हैं आप और क्या? अच्छा सबसे पहले तो बताएं आपको क्या इस वक्त मौसम लग रहा है? धूप है हुमा, मौसम तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इस वक्त मतला साफ़ है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है और जिस सिस्टम की आप बात कर रही थी वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है और नॉर्थ अरबन सी में वो दाखिल हो चुका है। और लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है और कहा जा रहा है कि ये कराची से तकरीबन 440 किलोमीटर दूर है और उसके ज़ेर से कराची में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है और ज़्यादा इम्कान नहीं है बारिश का, लेकिन हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ मिल जाए क्योंकि आपको पता है जब भी कोई सिस्टम आता है तो उसकी वजह से हीटिंग बढ़ जाती है तो कहीं कहीं बारिश भी हो जाती है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 रोज़ तक यूं ही ये समंदर में घूमता रहेगा, फिर यहीं ये अख्तिताम पजीर हो जाएगा। समुद्री तूफ़ान बनने का इम्कान इसका कम है। और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो इस वक्त मैं मलिर हॉल्ट पे मौजूद हूँ और हुमा अब्दुल्ला हमेशा तारीफ करते हैं कि मैं जहाँ मौजूद होती हूँ। आपके पीछे हमें ज़रा सड़क पे अभी तक पानी खड़ा नज़र आ रहा है और जाहिर है मेजर शाहराहों पे तो पानी नहीं है, लेकिन अंदरूनी गलियों, अंदरूनी सड़कों पे नकासी है। आपकी सूरत हाल आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम तक रिपोर्ट से ही पहुंच रही हैं कि फिर से देयर इश्यूज एंड देयर आर इश्यूज। अच्छा अब्दुल्ला, हुमा मैं जब भी कहीं मौजूद होती हूँ वेदर की रिपोर्टिंग के हवाले से आप हमेशा तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लोकेशन का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कराची का एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जाए। लेकिन ये जो सड़क है ये कोई आम सड़क नहीं है, बहुत ही एक अहम सड़क है। इसको ये मलिर से जाती है मलिर कैंट की जानिब और इसे MM आलम रोड कहा जाता है। इस रोड पर जो मेरे आप यहाँ पर देखेंगे उल्टे हाथ पर रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, सीधे हाथ पर जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है, जहाँ पर आपकी करेंसी की छपाई और दीगर अहम डॉक्यूमेंट्स की छपाई होती है। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नज़र आएगा। यही रोड जो जाता है वो एयरपोर्ट की जानिब भी जाता है और सुपर हाईवे को भी, जो M9 मोटरवे है, उसको भी कनेक्ट करता है। इस रोड का हाल जो है 6-7 महीने हो गए यही हाल है। ये इसको मैं सड़क हम सदमे में आ गए हैं और हम आपके कैमरामैन से कहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से प्लीज कहिए हमें जरा इर्द गिर्द दिखाइए, क्योंकि जितनी अहम तंसीबात का आप जिक्र कर रही हैं मतलब वो सब इसी सड़क पे मौजूद है। आपने बताया रोड कहाँ जाती है, इधर से वो लगता है वो से, ये रोड कहीं नहीं जा रही क्योंकि जो इसके हालात हमें नजर आ रहे हैं तो ये तो रोड ही ऑलमोस्ट नहीं लग रही। देयर यू गो। पानी से भी बड़ी पानी भरना इज अनदर स्टोरी। इस पे गड़े हमें नजर आ रहे हैं। साजिद आप मुझे फॉलो करेंगे प्लीज़। ये मलिर हॉल्ट का रोड है और यहाँ पे आप गड्ढे देख रही हैं हुमा अब्दुल्ला, ये कोई छोटे गड्ढे नहीं हैं। यहाँ पर अभी कल परसों ही एक बहुत बड़ा ट्रक जो सामान से लदा हुआ था वो उलट गया। यहाँ पे मुसलसल ट्रक उलट रहे हैं। 3 से 4 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। मज़हर अब्बास हैं, वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि कराची की जो सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पर जो हादसात होते हैं वो कत्ल से कम नहीं है। और ऐसे ही इस रोड का हाल है। 1 साल पहले ही तो यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाली गई थी, लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब का सिस्टम कुछ नहीं है। वो लाइन, अच्छा उनीबा, ये जो ट्रैक है यहाँ पे आप जी जिस ट्रैक पे आप खड़ी हैं और आप बता रही हैं कि यहाँ कुछ दिन पहले एक ट्रक भी उलट गया था, मगर ट्रक क्यों आया था इधर? ये ट्रैक तो लग नहीं रहा कि इस पे कोई सड़क
पे कोई मोटर बाइक, गाड़ी, साइकिल कुछ भी नहीं आ सकता। ये तो सड़क ही नहीं है। तो ये ट्रैक क्या बंद है? हुमा, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। ट्रक यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ के अभी जुम्मे के रोज़ यहाँ के जो इलाका मकीन है वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक है उसका रास्ता बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ की सड़कें इस काबिल ही नहीं है कि वो उसका लोड बर्दाश्त कर सकें। जब भी यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है रोड्स पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। सीवरेज की जो लाइनें हैं, पानी की जो लाइनें हैं वो फट जाती है। पिछले साल यहाँ पर सीवरेज की लाइन डाली गई थी, वो दोबारा फट गई। 6 महीने से यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होता रहा। और फिर रोड का हाल देखें, यहाँ पर तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर आप आराम से इसमें छलांग भी लगा सकते हैं। और ये इतनी अहम रोड है। और सबसे बड़ा मसला जो कराची का है ना कि इस सड़क की मुरम्मत कौन करवाएगा। तो वैसे ये बताइएगा ये सड़क का चांद जैसा हाल हुआ क्यों है? चांद भी वैसे जरा बेहतर होगा। ये इसका हाल हुआ क्यों है ऐसा? मतलब इस पे क्या काम चल रहा है? सीवरेज का पानी नहीं निकालेंगे, 6 महीने से सीवरेज का पानी किसी रोड पर जमा रहेगा तो उसका हाल क्या होगा? इतना नाकिस मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया, 1 साल के अंदर ये हाल हो गया। आपको पता है यहाँ से 2 बसेस गुजरती हैं, R1 और R1 की जो पिंक बस है वो यहाँ से गुजरती है। गुज़िश्ता साल बारिशों में से ये रोड का बुरा हाल है, ये मॉडल कॉलोनी का पूरा बुरा हाल है। वो जो ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत सिंध गवर्नमेंट ने इस इलाके को दी थी वो इससे महरूम हो गए। इलाके वाले जो हम मुतवसत तबका है, जो गरीब तबका है, वो रोज़ाना इन सड़कों से गुजरता है, एक अजियत उठाता है। मट्टी और धूल का तूफ़ान यहाँ पर मौजूद है। किसी भी शहर को, ये जो कराची इसको हम कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, ये मुल्क का माशी हब है, ये रोशनियों का शहर है, ये तो खंडरों का शहर बनता जा रहा है। 106 जो सड़कें हैं वो KMC के अंडर है, बाकी टाउन्स के अंडर है, कुछ कंटोनमेंट के अंडर है। और ये जो सड़कें कहा जा रहा है कि डिप्टी मेयर ने मुझे बताया कि हमारे साथ रहिएगा। और हमारे कुछ कॉलीग्स हैं वो जहांगीर रोड से रोज ही आते हैं और बेचारे के साथ हर रोज तकरीबन कोई हादसा होते होते हुआ होता है या फिर होते होते रह जाता है। मतलब जहांगीर रोड कितनी दफा मुझे आई रिमेंबर इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द पास्ट एज़ वेल, बट अगेन उनीबा ने एक जो बात मेंशन की है ना इधर, वी नीड टू रीइटरेट। हम जब चीफ मिनिस्टर सिंध से भी मिले तो हमने इस बात का जिक्र किया, मेयर साहब से तो हम ये करते ही रहते हैं। सड़कें आप एक तो बनवाएं लेकिन क्वालिटी, दिस इज सो पैरामाउंट। ये बाय द वे गुलशन का इलाका है जिसके हम आपको दे, दिस इज लाइक एन अपस्केल एरिया ऑफ कराची, दिस इज सेंट्रल कराची। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर तो हम आपको बता रहे हैं ये वहाँ की सड़कों का हाल है। तो लिहाजा कमिंग बैक टू, हम कह रहे थे कि एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पूरी एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए कराची में, क्योंकि ये दिस इज अनफॉरगिवेबल आई वुड से कि आप बना भी दें अगर तो वो 4 दिन नहीं रहती सड़क। और जाहिर है हर सड़क मुख्तलिफ इदारे के अंडर आती है। मतलब हम टाउनों की बात करें, उस दिन सदर टाउन की बात कर रहे थे, क्या हाल है। मतलब मौशी हब, इस शहर का मौशी हब सदर का इलाका है और सदर में मोबाइल मार्केट के इर्द गिर्द आप देख लें कोई वॉकवे आपको नज़र नहीं आएगा। डिवाइडर जो हैं वो उसमें बड़े बड़े वो जो ब्लॉक्स नहीं होते कंक्रीट के वो रखे हुए हैं, वो टूटे हुए हैं। मतलब इट लुक्स टेरिबल, इट लुक्स वेरी एड हॉक बेसिस पे किसी ने भाई एक वहाँ रख दो, एक उधर रख दो, सड़क यहाँ से टूटी हुई है इसको ब्लॉक कर दो। इट डजंट लुक लाइक इट एनीथिंग इज प्लान्ड ओवर देयर। तो ये, और जो जहाँ उनीबा है वो भी डेफिनेटली यही नज़र आ रहा है। उनीबा, आप कह रही हैं कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जहाँ आप खड़ी हैं वो भी प्रोटेस्ट करने का एक प्लान कर रहे हैं। मतलब ये चीज एक दिन में नहीं, लग रहा है, नजर भी आ रहा है कि ये कोई अभी नहीं हुई है, काफी अरसे से है। हाँ, वो क्या कह रहे हैं इस सड़क के बारे में? मतलब कब तक उन्हें वो काम करा देंगे? काम जी, मैं यही आगाह करना चाह रही थी। कल डिप्टी मेयर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो सीवरेज की लाइन है यहाँ पर वाटर बोर्ड डलवा रही है, जबकि जो सड़क का काम है वो KMC करवाएगी। टेंडर अप्रूव कर दिया गया है और बहुत जल्द यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। अच्छी खबर है, लेकिन ये बहुत जल्द, मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ, 6-7 महीने हो गए कि बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि काम फाइनली शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इस सड़क से अब गुजरना नामुमकिन सा हो गया और ये पूरा रोड आप आगे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। इस सड़क से कोई नहीं गुजर सकता क्योंकि यहाँ पे मुसलसल ट्रक उलट रहे थे। हाँ, मतलब it's evident that you cannot travel through this road. Thank you. अच्छा, थैंक यू नीबा। ये वो सैड रियलिटी ऑफ कराची है। मतलब हम, और ये नहीं है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है डेफिनेटली हम उसका भी जिक्र करते हैं वो, लेकिन वो अच्छी होती है तो थोड़ी सी अच्छी होती है, फिर वो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स वाली बात हो जाती है। सड़कें कब ठीक होंगी? नंबर 1, नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल। सड़क एक दफ़ा बने तो रहे, ऊपर तूफान भी आ रहा हो तो वो रहे, क्योंकि हमने देखी हैं दुनिया में ऐसी कंस्ट्रक्शंस, हमारे मुल्क में ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं। कराची इज़ नॉट द ओनली प्लेस जहाँ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाकी भी तो है ना मुल्क, बारिशें हो रही हैं, सड़कें मोस्टली इंटैक्ट रहती हैं।
और अब जो मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है हम मुर्तज़ा वहाब साहब से हम जब भी बात करते हैं वो कहते हैं मेरे पास तो 106 सड़कें हैं, बाकी सब तो मेरे ज़ुमरे में आती ही नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या अब्दुल्ला हर सड़क पे एक टैग लगाया करेंगे ये किसके अंडर आती है? तो जिसके अंडर आती हैं इलाका मकीनों को चाहिए ज़रा मुतहर्रिक हों, उनसे पूछें। ज़ाहिर है जियो पे बैठ के हम हर टाउन से रिप्रेजेंटेटिव को बुला के नहीं पूछ सकते कि आपके टाउन का क्या हाल है। हम ज़ाहिर है जो मेजर लोग हैं उन्हीं से बात कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सो पीपल शुड ऑल्सो गेट टुगेदर एंड आस्क योर रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड लोकल मीडिया और सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। दुनिया में हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, देखिए हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और जो उनके अंडर जो जगह होंगी, सड़कें या व्हाटएवर लोकेलिटीज, हम सवाल उनसे उन्हीं का करेंगे ना, दूसरे का तो नहीं कर सकते। सो यहाँ सिटीजन्स नीड टू टेक थिंग्स इनटू हैंड्स, और उनको जैसे ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आप क्वेश्चन करें। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंसलर्स हैं, दे आर आंसरेबल टू यू, तो यू शुड आस्क देम कि ये क्या हो रहा है। एंड आल्सो सिटी बेस्ड न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, सिटी बेस्ड भी होते हैं और हमारे यहाँ कराची में भी हैं। प्राइमरीली उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और हम श्योर करते ही होंगे कि वो इस तरह ज़ाहिर है फ़र्दन जाकर टाउन वालों से पूछें कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ।